बाबा आप नहीं समझ पाए। देखो ये जंगल है, यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं, गधा की सवारी केवल है। अब हम छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात भरवाएंगे, गधों की पीठ पे लदवा देंगे। जाओ जिंदगी भर ऐश करो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हमारे पास बहुत धन है। अरे बच्चा, हम भगवान के परम भक्त हैं। भगत तो हम दौलत लेकर क्या करेंगे? हीरे जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा क्या करेंगे लेकर? लेकिन बाबा आपने हमारी बेटी को ठीक किया, हम इसके बदले में आपको कौन सी चीज अरे इसके बदले में, इसके एवज में आप देना चाहते हैं? हाँ। मुकर तो नहीं जाएंगे? अरे कहाँ मुकरूंगा भाई, तुमने तो ठीक किया है। हमें मायावी काजल दे दो। मायावी अगर काजल का नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया तो त्रिशूल पेट के अंदर चाप करके 2.5 किलो मटन खसी करके बाहर कर दूंगा। काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को काटा है। 8वां साला हमारे काल कोठरी के अंदर एक एक पल मौत की भीख मांग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। अरे बच्चा, हम काजल क्या करेंगे लेकर? क्या शहद है चाटेंगे? अरे हम संत हैं, काजल से क्या मतलब? काजल की प्रशंसा सुना है कि आपके पास मायावी काजल है। अब आया हूं तो दर्शन तो कर लूं। दर्शन दर्शन ओ गॉड, I am very sorry my God, I am very sorry you have misunderstood me। मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आप तो बिल्कुल नेक निकले। क्षमा करिएगा बाबा, क्षमा करिएगा। आपने हमारी बेटी को ठीक किया है, हम इसके बदले में आपको काजल के दर्शन जरूर कराएंगे, लेकिन शर्त होगी। हमारी बेटी के कमरे में तो तुम दोनों चले गए थे, पता नहीं मंत्र का जाप किया कि नहीं किया, कैसे ठीक हो गई हमसे कोई मतलब नहीं। जो भी किया ठीक किया, लेकिन ठीक हो गई। लेकिन काजल के पास तुम अकेले नहीं जाओगे। काजल के पास जब जाओगे तो ये हमारे खतरनाक दैत्य तो बराबर तुम्हारी निगरानी करेंगे और काजल के समीप नहीं 5 फुट की दूरी पर रहोगे, काजल के दर्शन करोगी। हमें मंजूर है? वादा है? मंजूर तो ठीक है। इधर आओ साले, तुम दोनों इधर आओ। तुम यहाँ से जाओ, 1 किलो मरचा पीसो और पीस करके साले तुम दोनों अपनी आंखों में भर लो, पलक झपकने ना पाए। पहली बात तो ये काजल में हाथ ही नहीं लगा सकते। हाँ काजल में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन ये साधु संत है, इनके पास थोड़ी बहुत शक्ति है। ये सारे काजल में हाथ भी लगा सकते हैं, तो काजल गायब नहीं होना चाहिए बच्चा। नहीं तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर कर दूंगा। बता दे रहा हूँ, काजल गायब साले तुम दोनों गायब, बता देता हूँ। जाओ जाओ जाओ, ठीक हो गई हो ना? अरे वाह बाबा, अरे बाबा मतलब के सब मतलब
मैं तो ये भूल गया कि मैं बांग्लादेश का फर्स्ट लेवल का तांत्रिक हूँ। अरे बाप रे बिटिया जुआ नहीं, बिटिया नहाता हूँ कि नहीं नहाता हूँ भाई, साल 2 साल में जरूर नहा लेता हूँ। काहे? अरे पिताजी रोज नहाना चाहिए। तो रोज नहाने से शरीर हल्की पड़ जाती है बिटिया। तो हल्की है। अच्छा ये बताओ बिटिया, छोड़ो इन बातों को, ये जब बाबा लोग अंदर गए थे तो तुम्हारे करीब गए थे या दूर से कुछ मन क्या किया था? मतलब करीब तो नहीं गए, छुआ तो नहीं शरीर को? तेरी जुबान लड़खड़ा रही, कह रहे बट वो वहाँ पर थे। कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे कि बस ऐसे ही मंत्र पढ़ रहे? अरे देखो ये बाबा हैं भाई, इनको दुनियावी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। अरे लड़की लड़का सब इनके सामने एक समान होते हैं। तो अब तो तुम ठीक हो गई हो ना बिटिया, अब देखना तुम्हारे सामने उछराम जैसे गर्दन कैसे काटता हूं और हमारी बेटी की नजरों के सामने साली की बॉडी कैसे तोड़ेगी और हमारी बेटी अपनी आंखों को फाड़ करके देखेगी, है ना? आओ देखूंगी मैं भी। तुम्हारी आवाज बदल जाती है बिटिया, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तुम्हारी आवाज पर। आशीर्वाद दो पिताजी। हाय बाप रे बिटिया, तुम जैसी हो ना सेम ऐसे ही तुम्हारी अम्मा भी थी। जैसे तुम्हारे कारनामे हैं ऐसे ही तुम्हारी अम्मा के कारनामे थे। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है तो कलेजा फाड़ जाता है बिटिया, फाड़ जाता है। आओ। हाँ चलो। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा प्यार मुझसे छीन जाएगा। मैं मजबूर हूँ पिताजी, कर भी क्या सकती हूँ। अब वक्त आने दो, वक्त का इंतजार है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। दूर से बाबा, हाँ दूर से बाबा दर्शन करो। क्या? हाँ बाबा जी बाबा। अच्छा ये रात ही में निकलता है, दिन में नहीं? दिन में नहीं दिखता बाबा। हाँ रात में चाहे जितना देखो बाबा, दिन में मुरझा बंद हो जाता बाबा। यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाइए। भजन के बड़े शौकीन हो? हाँ बाबा। ठीक है सुनो। सुनाओ बाबा। हाय और सारी दुनिया का तमाशा, ये सब तमाशा और सारी दुनिया का तमाशा इन दिखावे पैदा, सारी दुनिया का तमाशा
बाबा 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 कहाँ चले गए हो? हमका नहीं पता, हम तो भजनिया में घुस गए रहे यार। यार इतनी बढ़िया भजन सुना दिन के हम घुस गए वही भजन में। बताओ कुछ समझ में? बाबा ला पता हो गए देखो काजल है कि नहीं। यार आओ चलिए अब हम तुम चला जाए यार, बहुत देर हो गई ना। चलो चलिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है मनोहर की, पता नहीं वो कामयाबी पाए या नहीं पाए। अगर पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए तो मेरी सारी आशा टूट जाएगी, न जाने कहाँ रह गए। अरे मनोहर आप आ गए। काम हो गया, जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया। हाँ नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल मिल गया। जी। हाथी अब बेटी तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मनोहर? काल कोठरी मैं नहीं जा सकता जी। बेटी तुम काल कोठरी किसी तरह नजर बचाकर पहुंचो। हाँ और उस लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ जी। और बाहर लाकर यहाँ से भागने का प्रयास करो। काश शंखधारी बन पार कर गई हाँ तो फिर तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेरी मदद करेंगे मनोहर? और हाँ, बीच में कोई संकट आता है हाँ तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मनोहर, आप भगवान हैं। जाओ पुत्री जाओ पुत्री। ये अपने पति को पाने के लिए कितना खुश है। बहुत खुश है गुरुदेव। और ये अगर अपने पति को पा गई तो कच्चा चबा जाएगी। लेकिन पति सीताराम हाय अरे हर पल में अरे अरे बाबा करनी का खबू बाबा करनी का सब ऐसे महान संतों
कि आने से हमारी सारी समस्याओं का निदान होता नजर आ रहा है। हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं। आ गए बाबा। बाबा कहाँ गए बे? बाबा बाबा चले गए गुरुदेव। अबे हट, चले गए। ये कैसे हो सकता है? बाबा बगैर मुझसे मिले कैसे चले जा सकते हैं? चले गए तो चले गए। अरे अबे वो काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? जाने दो बाबाओं को। अरे उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं। अब एक काम करो, यहाँ से जाओ, 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो। 1 क्विंटल? हाँ, वो भी गुलाब का फूल। 4-6 घड़े गुलाब जल लाओ और उस लड़की को नहलाओ गुलाब जल से और फूल से उसकी बॉडी को सजाओ और उसके पूरे बॉडी में इत्र छिड़क दो और यहाँ से जाकर के चुंदरी, नारियल, 1 मीटर कपड़ा लाल रंग का, मुर्गा, बकरा, 7 पान, 7 सुपारी, जौ, मिट्टी का घड़ा, ये लौंग, ये सारी चीजें जाओ, ये सब कुछ इकट्ठा करो और हम आने वाली अमीषा को अच्छे विधि विधान के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस शाले हरामी के पिल्ले को बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से माँ काली का खप्पर भरूंगा। हमारे पास और भी शक्तियां आ जाएगी और हमारा दुश्मन मिट जाएगा, हलाक हो जाएगा। जाओ इशारा इंतजाम करो। भाई चलो जाओ, चौरसिया जी के ऑटो रिक्शा ले लियो। चले जाओ जगतपुर, 1 क्विंटल फूल के व्यवस्था करो, ठीक है? मुर्गा, बकरा, वजह पेट्रोल कहाँ छिड़के वाला, गुलाब जल या नहीं दूसर समझ लियो, टंकी पर से भरवा लाओ, ब्लैकी आओ, व्यवस्था करो और हम चले दूसर व्यवस्था करी। कौन व्यवस्था करी तुम? धार वाल लगवा ले तलवार में ना, ये अगदाई मार के हर रसे बाहर। चलो देर ना करो, चलो। ऐसे भाई इधर आओ, आओ इधर यार। काफी दिन गुजर चुके हैं काफी दिन गुजर चुके, लेकिन ये भी मंत्री के मंत्री ही बने टहल रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही आज चलो हम चलते हैं उदय भान सिंह के पास, क्या करने? और उदय भान सिंह से आज राज रियासत, ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं। तुम्हारे कहने से कर देंगे। अगर उससे हमारे कहने से इनकार किया हो तो समझ लो जेल की हवा हमसे हम खिलाएंगे। हम आओ चलते हैं उदय भान सिंह के पास।
बाहर से। क्या कहा? उदयभान। भीमा सिंह? हाँ हाँ भीमा सिंह। तेरी आवाज को क्या हो गया है भीमा सिंह? आवाज ही नहीं उदयभान, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है? हाँ। मतलब? इसे आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बातों को जरा ध्यान देकर सुनिए। देख भीमा सिंह, तो हमारे अंधे होने का कोई नाजायज फायदा मत उठाना। घबराओ नहीं उदयभान, जो भी कहेंगे हम लोग आज तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगे। तो अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे राज, और भला चाहते करो हवाले भान। अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसे राज रियासत ताज और तख्त हमरे नाम कर दो। खामोश भीमा सिंह, चिल्लाओ नहीं उदयभान। तेरा दिमाग लगता है कि काम नहीं कर रहा है। हमारे टुकड़ों में पलने वाला इंसान आज राज और तत्व का मालिक बनना चाहता है। उदयभान, रियासत से आवाज उठती है कि अंधे राजा हुकूमत नहीं चलाएंगे, इसे ताज और तख्त मेरे नाम करो, हुकूमत मैं चलाऊंगा। रियासत से आवाज उठती है या तेरी आवाज निकल रही है? भाई क्या देखता है पल लेकर इसका मुंह? इसको भी पकड़, गोली मारेगा। अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो हम लोगों की पार्टी में आ जाओ। पार्टी में तुम्हारे हराम खोरो महाराज जी का नमक खा करके उसी में छेद करते हो। तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। में खाओ, पत्तल में छेद करो, साथे रहोगे, तनख्वाह भी बढ़ेगी, मुर्गा चपाती खाओगे। 2 महीना कहाँ जा रहे हो? सिपाही, अब ये दोनों हो गए कैदी। और आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया है। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब यहाँ के मंत्री शैतान से कहलाओगे। शैतान उर्फ परेत। अब जाओ तुम राज रियासत में ऐलान कर दो कि यहाँ का सम्राट भीमा सिंह और मंत्री शैतान से। जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं करूंगा। ऐलान करके आओ, फिर अब राज रियासत के बारे में सोचते हैं। हाँ दोस्तों, नगर निवासियों, यहाँ के राजा, जाओ तुम ये क्या कर, हम ऐलान करके आए जाओ। अब यहाँ के राजा भिखारी सिंह, यही खड़े रहे। अरे साले कमीनी, क्या कहा तेरे को? राजा तुम मंत्री नहीं, क्या बताया था मैंने? अरे और क्या कह रहा तू? ये कह रहे हैं कि अब यहाँ के महाराज गए जेल, अब तुम राजा, हम मंत्री। मैं क्या हूँ